Good morning, dear students. Students, today I am going to teach you Unit First from your Gulmohar publication book, The Invention of Shoes. Students, before starting this lesson, one important thing is that this lesson is written by a renowned composer of India, not only India, but of the entire world, Sir Ravindranath Tagore. First of all, I am going to tell you something about Ravindranath Tagore. Here a few lines is written about him. That Ravindranath Tagore was a renowned Indian poet, educator, painter and a social reformer. जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे बेटा, एक रिनाउंड मतलब होता है लोकप्रिय, प्रसिद्ध. द पीपल आर द पर्सनैलिटी who knows, who everyone knows him about, मतलब about him everyone knows, जिसके विषय में सब लोग जानते हैं, ऐसी व्यक्तित्व को कहते हैं रिनाउंड, प्रसिद्ध हो. इंडियन पोएट, भारतीय पोएट थे, एजुकेटर थे, लोगों को एजुकेट करते थे. एजुकेटर मीन द पर्सन हु एजुकेट अदर्स इज कॉल्ड एजुकेटर, लोगों को टीच करते थे. पेंटर थे, कलाकार थे. सोशल रिफॉर्मर, सोशल मीन्स होता है सामाजिक, रिफॉर्मर मीन्स होता है सुधारक. सोशल मीन्स होता है सामाजिक और रिफॉर्मर मीन्स होता है सुधारक, समाज सुधारक थे. ही वॉन द नोबेल प्राइज़, ये नोबेल प्राइज़ विजेता भी थे इन अ लिटरेचर इन 1913. 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. फॉर द ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ द वर्सेस गीतांजलि, एक खूबसूरत सी लाइनें लिखने के लिए, एक कविता लिखने के लिए जिसका नाम था गीतांजलि. गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में, याद रखिए स्टूडेंट्स, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हें कब मिला, क्या मिला. 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि वर्सेस के लिए, वर्सेस मीन्स होता है 4 लाइनों की कविताओं को वर्सेस कहते हैं. जो 4 लाइन्स की पोइट्री होती हैं, 4 लाइनों की पोइट्री जो डिवाइड होती हैं, उन्हें कहते हैं वर्सेस. ये गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में, 1913. ही हैड डीप इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन एंड रोट मैनी बुक्स अबाउट देम. उन्हें बच्चों में बहुत गहरी रुचि थी, मतलब वो बच्चों में बहुत रुचि लेते थे. हमेशा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ वो लिखते रहते थे. एंड रोट मैनी पोएम्स अबाउट देम, और बहुत सी पोएम, बहुत सी कविताएं उनके लिए उन्होंने लिखी. उन्होंने मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर ने. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेंशन ऑफ शूज़. इन्वेंशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स आविष्कार, शूज़ मीन्स होता है जूतों का आविष्कार की कहानी है कि जूते का आविष्कार कैसे, किस रूप में हुआ. एक छोटे से कहानी के माध्यम से इसमें ये बताया गया है कि इस तरह से जूते का आविष्कार. ये एग्जैक्ट कोई स्टोरी नहीं है स्टूडेंट्स, ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हम कहीं पूछें तो हम ये कहानी सबको बता दें कि हाँ जूते का आविष्कार. तो स्टूडेंट्स, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये एक कहानी के माध्यम से ये बताए हैं कि हो सकता है कि इस तरह से जूते का आविष्कार, जो हम जूते पहनते हैं, हुआ हो. ठीक है, तो अब लेसन पे आ जाएं स्टूडेंट्स. वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग कॉल्ड होबू. एक बार एक राजा होता है जिसका नाम होबू होता है. वंस मॉर्निंग ही समन्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स टू कॉल, बुलाना, बुलाया. हिज मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर को बुलाता है और सेड, कहता है, लिसन गोबूराय. गोबूराय मतलब उनके मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम होता है गोबूराय. कहते हैं, लिसन गोबूराय, आई स्टेड अप ऑल नाइट्स थिंकिंग वाई शुड द डस्ट डर्टी माई रॉयल फीट whenever I stepped out on the ground. ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट. ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ का. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क लिखे हों तो आप ये समझ लेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है. मतलब ये जो होबू हैं, किंग होबू हैं, ये गोबू राय से पूछते हैं कि आई स्टेड अप ऑल नाइट, मैं पूरी रात यह सोचता रह गया, थिंकिंग, ये सोचता रह गया, वाई शुड द डस्ट डर्टी, ये धूल जो है मेरे शाही पैरों को, राजा के पैरों को, जब कभी भी वो बाहर निकलते हैं ग्राउंड में तो गंदा करती है. क्यों गंदा करती है? ऐसा धूल, ऐसा कुछ हो कि धूल मेरे पैरों को मतलब गंदा ना कर सके. ऑल यू पीपल यू आर ओनली कंसर्न्ड. कंसर्न मतलब होता है कनेक्टेड, जुड़े रहना. कंसर्न मीन्स होता है परवाह करना. बस ऑल यू पीपल ओनली कंसर्न, तुम्हें बस परवाह है. किस चीज़ की परवाह है? विथ पॉकेटिंग योर फैट सैलरी, अपनी मोटी मोटी कमाइयाँ करने की परवाह है. तुम जो मोटी मोटी कमाई कर रहे हो, तुम्हें उसकी ही परवाह है और किसी चीज़ की नहीं परवाह है. यू हैव नो कंसर्न, तुम्हें परवाह नहीं है. फॉर द किंग, राजा की, और द किंगडम, राजधानी की. ना तो राजा की परवाह है, किंग की परवाह है, ना तो किंगडम की परवाह है, राजधानी की परवाह है.
आगे क्या बोलते हैं, और द प्रॉब्लम दैट बॉदर मी, और न ही उस समस्या का प्रॉब्लम, वो समस्या की परवाह है जो मुझे चिंतित की हुई है। मतलब कौन सी, वही रॉयल, ये क्या है, डस्ट माई रॉयल फीट, ये धूल की जो मेरे रॉयल फीट को, पैरों को गंदा करते हैं, तुम्हें इसकी भी, मेरी जो व्यक्तिगत समस्या है इसकी भी कोई कंसर्न नहीं है, तुम्हें परवाह नहीं। कंसर्न माने होता है स्टूडेंट्स परवाह, याद रखना आप। यू मस्ट पुट एन इन टू दिस प्रॉब्लम, यू मस्ट इन टू दिस एट वंस, तुम्हें इसे एट वंस तुरंत ख़त्म करनी पड़ेगी। और नो वन एल्स बी स्पेयर्ड फ्रॉम द रॉयल रेथ, वरना कोई भी स्पेयर्ड नहीं होगा, बचेगा नहीं। स्पेयर्ड माने गेट एस्केप्ड। स्टूडेंट ध्यान से एक चीज़ समझिए, मैं बहुत केयरफुली आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। स्पेयर्ड मीन्स होता है गेट एस्केप, बचना कहते हैं, और एल्स नहीं तो, नो वन कोई नहीं, सेल बी स्पेयर्ड बचेगा, फ्रॉम द रॉयल रेथ, ये मेरे क्रोध से, ये जो राजा का क्रोध है, मतलब होबू का क्रोध से कोई बचेगा नहीं है। ना तो ये समस्या का समाधान आप लोग तत्काल निकालिए, ऐसे ऑर्डर करता है। गोबू राय वंडर्ड, गोबू राय जो उनके मिनिस्टर थे, गोबू राय ऊपर मैं बताया हूँ स्टूडेंट से, यहाँ देखिए मिनिस्टर लिखा हो ना, समन इज मिनिस्टर गोबू राय। गोबू राय उनके मिनिस्टर होते हैं। गोबू राय वंडर्ड एंड वरीड, गोबू राय बहुत वंडर्ड होते हैं। वंडर्ड माने होता है स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं, मतलब बिल्कुल वो सोच में पड़ जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं। ही पॉन्डर्ड एंड प्रिस्पायर्ड, ही पॉन्डर्ड मतलब होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पॉन्डर्ड का मतलब सोचना, थॉट अबाउट प्रॉब्लम डीपली। किसी समस्या को आप जब डीपली सोचते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड पॉन्डर्ड, मतलब गहराई से जब किसी समस्या के विषय में। देखिए स्टूडेंट्स, आप एक एक चीज़ को जब समझेंगे ना, बस लेसन मत सुनिए, आप लेसन को बिल्कुल इस तरह पढ़िए कि ये जो वर्ड्स हैं आप इसको अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने लाइफ में आप इसको यूज़ कर पाएँ, डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाएँ। पॉन्डर्ड मतलब होता है जब किसी समस्या को हम गहराई से सोचते हैं, वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं पॉन्डर्ड। तो मतलब ये गोबू राय जो है, ही वही पॉन्डर्ड एंड प्रिस्पायर्ड, वो पॉन्डर्ड भी होते हैं, गहराई से सोचते भी हैं, और उन्हें पसीने आ जाते हैं। द पंडित्स फेस टर्न पेल, और जो राजा के पुरोहित होते हैं, पंडित्स, राजा में तमाम राजा के दरबार में पंडित्स भी होते हैं, उनके चेहरे पेल हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। टर्न पेल मतलब बदल जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट, मुरझाती है कोई चीज़ तो पीली हो जाती है ना, तो कहते हैं पीले पड़ जाते हैं। द कोर्टियर्स नाइट टर्न स्लीपलेस, और जो राज दरबारी हैं उनकी नाइट जो है, रातें जो है स्लीपलेस हो जाती हैं, मतलब कि वो सो नहीं पाते हैं। आगे क्या है स्टूडेंट, इन द किचन द कुकिंग स्टॉप्ड, इन द कासल द क्राइंग स्टार्टेड, किचन में जो है कुकिंग स्टॉप हो जाती है, खाना बनना बंद हो जाता है, और चारों तरफ लोग चिल्लाने लगते हैं। गोबू राय लुक्ड फॉर एंड वाइड, गोबू राय दूर दूर तक लोगों को बोलता है, देखता है। एंड गैदर्ड ऑल द साइंटिस्ट एंड लर्नड मैन, ऑल द स्कॉलर्स एंड मैकेनिक्स, सारे साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को, लर्नड मैन जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन्हें, और विद्यार्थियों को जो ऊंचे लेवल पे विद्यार्थी हैं, और मैकेनिक सभी यांत्रिकी का काम जो करते हैं, उन्हें सबको बुलाता है, दूर दूर से लोगों को बुलाता है, पूरे राज्य में दूर दूर से लोगों को बुलवाता है। ही कुड फाइंड जितने लोगों को पा सकता है, मतलब कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, दूर दूर तक, फॉर एंड वाइड मतलब होता है बहुत दूर दूर तक। राजा जो है, गोबू राय जो है, लोगों को कहवा देता है कि इतने दूर दूर से जो भी लोग हैं सब लोग आएँ, और जितने लोग उन्हें मिलते हैं सबको बुलाता है। दे पुश्ड देयर ग्लास अप देयर नोज़, और वो सभी अपने चश्मे कहाँ लगते हैं, अपने नाक पर रख देते हैं, मतलब वो बहुत गहराई से सोचते हैं। एंड सेट डाउन टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ द रॉयल प्रॉब्लम, और ये सब बैठ जाते हैं सोचने के लिए, ये जो राजा की समस्या है इसका हल निकालने के लिए। आफ्टर थिंकिंग लॉन्ग एंड डीप दे सेड, लॉन्ग एंड डीप लंबा और गहरा, मतलब कि जो वर्ड हम यूज़ करें पॉन्डर्ड, पता है ना, लॉन्ग एंड डीप का मतलब होता है पॉन्डर्ड। आफ्टर पॉन्डरिंग, यहाँ लिख सकते हैं लॉन्ग एंड डीप को, हाँ स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं आफ्टर पॉन्डरिंग दे सेड, ये सोचने के बाद वो कहते हैं, इफ़ यू डू अवे द सॉइल हाउ विल यू ग्रो द क्रॉप। अगर ये कहते हैं कि राजा कह रहा है कि सारी मिट्टी को हटा दिया जाए, अगर हम सारी मिट्टी हटा देंगे तो सॉइल को कैसे हम, ये जो क्रॉप्स हैं, ये फसलें हैं या पेड़ पौधे हैं, ये कैसे ग्रोथ होंगे, ये कैसे बढ़ेंगे जब मिट्टी नहीं रहेगी तो। द किंग रिप्लाइड, राजा बोलता है, इफ़ यू कांट फिगर आउट हाउ देन ऑफ व्हाट यूज़ आर यू, अगर तुम मेरी समस्या को नहीं हल कर पा रहे हो तो तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा काम नहीं है कुछ, ऐसे कह के होबू जो है लोगों को डराता है, कहता है कि मेरी समस्या का हल नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा काम ही कुछ नहीं है, मेरी समस्या का हल करो, मतलब ठीक है ना स्टूडेंट्स।
तो थोड़ा सा बस ये आगे है। हाँ, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, देन 21 लाख ऑफ वाटर कैरियर सेट आउट विथ बैग ऑफ वाटर। इसके बाद स्टूडेंट्स होता क्या है कि 21 लाख वाटर कैरियर, पानी को ढोने वालों को बुलाया जाता है जो पानी ढोते हैं, और वो अपने अपने वाटर बैग को लेके आते हैं। दे रैन फास्ट एंड दे रैन ऑल ओवर। वो बहुत तेज़ी के साथ चारों तरफ दौड़ते हैं। पोरिंग वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी डाल देते हैं। दे सॉ आई स्पीक ऑफ डस्ट। जहाँ कहीं भी पानी का ये मिट्टी का धब्बा देखते हैं, मिट्टी को, स्पीक मतलब होता है धब्बा, स्पीक मतलब SPEC, स्पीक मतलब होता है स्टूडेंट्स पानी, जहाँ मिट्टी देखते हैं, पानी ये ब्लॉट्स देखते हैं, पानी मिट्टी देखते हैं, वहाँ वो सूखी मिट्टी देखते हैं, गीली, वहाँ वो डाल देते हैं। ऑल द पॉन्ड्स एंड लेक वर सून ओवरफ्लोइंग विथ मड। उसके बाद जैसे ही पानी चारों तरफ पड़ता है, सारे पॉन्ड्स, सारे जो लेक्स हैं, सारे तालाब, सारे सरोवर जितने हैं, तालाब, नदियाँ, सब जो है ओवरफ्लोइंग, मतलब पूरे ओवरफ्लो हो जाते हैं मड से, मतलब सब में कीचड़ भर जाता है। नो बोट्स मूव ऑन द रिवर। कोई बोट जो है नदी पे अब चल नहीं पाती है। उसके बाद क्या ये, अब यहाँ देखिए, सिंस देयर वाज नो वाटर देयर द वाटर क्रीचर पेरिस्ड। अब जबकि सारे वाटर नहीं रह गया है, सब मड हो गया है, तो जितने भी वाटर में रहने वाले, पानी में रहने वाले क्रीचर हैं, पेरिस्ड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं। मतलब पेरिस्ड मतलब समाप्त हो जाना। द लैंड क्रीचर टायर्ड देयर हैंड एट स्विमिंग। और जो ज़मीन वाले क्रीचर हैं, जो रेंगने वाले, चलने वाले हैं, उनके हाथ पैर थक जाते हैं, क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं मड की वजह से। दे कुड हार्डली वॉक और रन ऑन द मड। बहुत मुश्किल से वो मड पे चल पाते हैं और वॉक कर पाते हैं। नो बाज़ार कुड बी सेट अप। कोई बाज़ार नहीं लग पाती है। नो ट्रेडिंग, उसके बाद क्या है, सो ट्रेडिंग स्टॉप्ड। इसलिए व्यापार बंद हो जाता है। ऑल द किंग सब्जेक्ट स्नीज एंड कॉफ्ड एंड स्निफ्ड एंड सफर्ड। सारे जो सब्जेक्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स प्रजा। ऑल द किंग सब्जेक्ट, राजा की जो प्रजा होती है, स्नीज छींकने लगती है, एंड कॉफ्ड खांसने लगती है, एंड स्निफ्ड एंड सफर्ड। और ये खांसते खांसते छींकते सबको बहुत समस्या हो जाती है। सब मतलब कहते हैं ना, ग्रसित हो जाते हैं इससे, छींक और कफ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द लेसन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, टेक केयर।